नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 14 अगस्त 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 15, 16, 17, 18 और 19 अगस्त को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली, नागपुर, नांदेड़, सोलापुर और वर्धा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला, मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला, मुंबई, अहिल्यानगर, बीड, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, धाराशिव, पालघर, परभनी, पुणे, सांगली, सतारा, यवतमाल, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, जलगांव, धाराशिव, सतारा, नासिक, चंद्रपुर, नंदुरबार और पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, अकोला, अमरावती, हिंगोली, बुल्ढाना, लातूर, यवतमाल, वर्धा, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, ठाणे, बायकुला मुंबई, नागपुर, वाशिम, बीड, गढ़चिरौली, भंडारा, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं गोंदिया, रत्नागिरी और संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, बीड, धुले, जलना, परभनी, अहिल्यानगर, हिंगोली, जलगांव और धाराशिव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला, मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, पालघर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई और भांडुप मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन भंडारा, अहिल्यानगर, पुणे, सांगली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, बीड, बुल्ढाना, धुले, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव, जलना और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं हिंगोली, सांगली, धुले और लातूर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, नंदुरबार, बीड, संभाजीनगर, नासिक, अहिल्यानगर, सतारा, परभनी, पुणे, सोलापुर, धाराशिव, जलगांव, बुल्ढाना, वाशिम, पालघर, नांदेड़, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर,
अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और यवतमाल। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं अकोला, रायगढ़, गढ़चिरौली, अमरावती, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और वर्धा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिले हैं नागपुर और भंडारा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। ये जिला है गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, धाराशिव, बीड, गढ़चिरौली, हिंगोली और लातूर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला, बीड और चंद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पालघर, वर्धा, यवतमाल, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अमरावती, बीड, गोंदिया, हिंगोली, जलना, लातूर, नंदुरबार, धाराशिव, परभनी और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज़्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं हिंगोली, अहिल्यानगर, लातूर, सांगली, संभाजीनगर, कोल्हापुर, पुणे और सतारा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, सोलापुर, धाराशिव, नासिक, नंदुरबार, पालघर, वाशिम, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, धुले, ठाणे, यवतमाल, जलगांव, गढ़चिरौली, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बुल्ढाना, अकोला, वर्धा और रायगढ़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं अमरावती, भंडारा, नागपुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, परभनी, अकोला, बीड, जलना, नांदेड़, सोलापुर और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अकोला, अमरावती, बीड और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, अमरावती और नंदुरबार में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, अमरावती, धुले, सांगली, सोलापुर, धाराशिव, लातूर, पुणे, हिंगोली, कोल्हापुर, वाशिम और सतारा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं परभनी, जलना, अकोला, गढ़चिरौली, नासिक, नांदेड़, नंदुरबार, वर्धा, जलगांव, यवतमाल, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, पालघर, बायकुला मुंबई और गोंदिया। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नागपुर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई,
पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और रत्नागिरी वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, पालघर, बायकुला मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, जलना, सांगली, सतारा, अहिल्यानगर, चंद्रपुर, अमरावती, बीड, अकोला, सोलापुर और भंडारा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, वर्धा, धुले, नागपुर, हिंगोली, नासिक, परभनी, बुल्ढाना, लातूर, यवतमाल, नंदुरबार, नांदेड़, गोंदिया, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग और रायगढ़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं पालघर, रत्नागिरी, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 19 अगस्त यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, परभनी, वर्धा, अकोला, अमरावती और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गढ़चिरौली, बायकुला मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, नागपुर, पालघर और वर्धा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नंदुरबार और नासिक में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नागपुर, अकोला, गढ़चिरौली, बीड, अमरावती, जलगांव, चंद्रपुर, धुले और अहिल्यानगर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं जलना, सतारा, सोलापुर, लातूर, भंडारा, धाराशिव, बुल्ढाना, पुणे, वाशिम, नासिक, परभनी, कोल्हापुर, नंदुरबार, नांदेड़, हिंगोली, सांगली, पालघर, संभाजीनगर, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, गोंदिया, रायगढ़ और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।